वेलकम टू एसएससी मेडिजी। सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए 3 गुड न्यूज़ हैं, खास करके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एस्पायरेंट्स के लिए। एसएससी एक ऐसी परीक्षा है भारत की जिसका स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, कभी वैकेंसी दिनों दिन कम होती चली जाती है, या कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन बहुत से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं एसएससी में, जिससे ये होगा कि जिस तरह से 4 से 5 साल पहले आपका जो रिजल्ट था, पहले कट ऑफ पर जो बहुत ही कम मार्क्स पर आपका कट ऑफ जाता था, बहुत ही कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता था, तो वो सेम चीज़ें रिपीट होंगी। और भी कुछ फंडामेंटल चेंजेस जो फ्यूचर में हो सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी कंफर्म है कि वो हो जाएंगे, जिससे जितने भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है। सिर्फ ज़रूरत है हमें सिस्टम को बदलने की। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ कि आप सभी तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके काफ़ी कुछ छोटे भाई बहन होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, या कुछ दोस्त होंगे जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे होंगे, या वो क्लास 8 से कक्षा 8 से 12 में होंगे सीबीएसई के लिए, या वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो एक ऑफ़र है अनअकैडमिक पर कि आपको 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज़ में मिलेगा। आपको 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का जो कोर्स है वो परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लाइव क्लास, 24/7 डाउट, या जितने भी गाइडेंस है, जो पर्सनल क्लासेस होती है, वो सारी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली 10% डिस्काउंट मिलता था अनअकैडमी पर, लेकिन आपको एसएससी EG10 इस रेफरल कोड को यूज करने पर 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर वैलिड है खाली 25 से 28 अप्रैल तक। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एसएससी EG10 इस रेफरल कोड को यूज कीजिए, लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर हम बात करें, सबसे पहले ही अपडेट ये है कि जो फंडामेंटल चेंजेस हुए एसएससी में, अभी जो एसएससी सीजन 2020 मेंस का रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ काफ़ी कम गया है। और ये जो कट ऑफ कम गया है ये रिप्रेजेंट करता है जो पुराना समय था एसएससी का, कि जहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन बहुत ही कम मार्क्स पर हो जाता था, लगभग 500 के आसपास लोगों का, 500 मार्क्स के आसपास लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। तो इस बार भी चांसेस है कि कट ऑफ उसी रेंज के आसपास घूमेगा, कि अगर आप कोई भी मतलब आपका मार्क्स, आपका जो सिलेक्शन है काफ़ी कम मार्क्स पर हो जाएगा। अब ये चीज़ हुई, ये चीज़ होने का कारण ये था, जो फंडामेंटल चेंज हुए हैं एसएससी में, कि मेंस को सिर्फ एक दिन में कंडक्ट कराया गया। और जब मेंस को एक ही दिन में कंडक्ट कराया गया तो उसका कारण ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो आप सभी को पता है कि एसएससी किस तरह का नॉर्मलाइजेशन करता है, किसी को 50 नंबर बढ़ा देगा, किसी को 50 नंबर घटा देगा, बहुत ही उटपटांग नॉर्मलाइजेशन करता है। तो वो चीज़ यहाँ पर बच गई, जिसके कारण एक ही सबका कॉमन पेपर रहेगा, और उससे उसकी मेहनत के आधार पर उसको यहाँ पर लक सिस्टम काम नहीं करेगा, उसको उसकी मेहनत के आधार पर ही इसको मार्क्स मिलेंगे, और इससे कट ऑफ भी काफ़ी कम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है, अगर एक चीज़ और आ जाए एसएससी में, तो जितने भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन या कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और कंपटीशन एसएससी में बहुत कम हो जाएगा, वो है वेटिंग लिस्ट। तो इस पर भी एसएससी को विचार करना चाहिए। जिस तरह से हमने नॉर्मलाइजेशन एसएससी में लागू करवाया, वो कैसे किया, हमने फाइट करके एसएससी के खिलाफ हमने आंदोलन किया। फिर मेंस जो टायर 2 थी मेंस की, उसको सिंगल शिफ्ट में कराया। उसका भी कब हुआ, जब हमने आंदोलन किया, एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब हम वेटिंग लिस्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं प्रतिदिन। ज़रूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट भी लागू हो जाएगी। एज इश्यू एक इश्यू बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। और एक और मेरा मानना है कि टायर 1 एसएससी को क्वालिफाइंग कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, सब में टायर 1 क्वालिफाइंग है। अगर टायर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जिससे जो कंपटीशन बहुत सारे बहुत लेवल में पेपर बनता है, तो यहाँ पर भी जो नॉर्मलाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किसी के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी का पेपर टफ है, किसी का पेपर आसान है। तो अगर टायर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया जाए और टायर 2 के आधार पर ही पूरा का पूरा सिलेक्शन किया जाए, टायर 2 और टायर 3, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात होगी एसएससी की। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, कि एमटीएस में अभी एक नोटिस सर्कुलेट किया गया है एसएससी के द्वारा, जिसमें अनाउंस कर दिया है कि 5 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक आप का जो एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये कोविड-19 की सिचुएशन में डिपेंड रहेगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा।
दूसरी अपडेट है कि एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसीज है उसको अनाउंस कर दिया गया है। एमटीएस के लिए 3698 वैकेंसीज है, वहीं हविलदार के लिए सीबीआईसी और सीबीएन में 3603 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, घट या बढ़ सकती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो ये थी अपडेट अब तक की अपडेट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।